नमस्कार स्टूडेंट क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। ए बी सी और डी बी सी, देखिए ए बी सी और फिर डी बी सी। बी सी आधार है, बी सी पर यह आधार है। दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही आधार है। दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी, ठीक है ना, भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर, ए से डी बढ़ाने पर बी सी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है और ए पी परपेंडिकुलर बी सी समद्विभाजक है। ये चार चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है यहाँ पर, लेकिन सॉल्यूशन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो दिया है सिद्ध करना है वो लिख दिया गया, और वो लिखना भी है बहुत अच्छे से, उसको लिखिए। फिर उसका उत्पत्ति में चले जाएंगे। आप ले लीजिए ए बी डी यहाँ से और ए सी डी यहाँ तक। आपने इन दो त्रिभुजों को ले लिया, ये दो त्रिभुज है ना जी, इन दो त्रिभुज को ले लिया आपने। अब देखें ए बी बराबर ए सी, जब समद्विबाहु आपने कहा तो दो भुजाएं बराबर हो गई। बी डी बराबर सी डी, बी डी और सी डी आपस में बराबर हैं। ए डी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, इसलिए ये ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के साइड क्राइटेरिया पर। दूसरा हमारे पास है, हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमारे पास है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, हमें ये प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी पी और ए सी पी है ना त्रिभुज में, और यहाँ लिख दीजिए और ए सी पी में हमें दूसरा प्रूव करना है, जो दूसरी हेडिंग थी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए पी सी ए पी, ठीक, सी पी सी टी से जाएगा ए बी पी, तथा या ए बी डी ही रहने दीजिए इसको, यहाँ पर ए बी डी रहने, ये सी बी सी टी हो गया। तो त्रिभुज ए बी पी तथा ए सी पी में ए बी बराबर ए सी होगा, कोण बी ए पी ये हो गया, और कोण सी ए पी यहाँ हो गया। भाई ए पी जो है कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है जी। इसलिए ए पी बराबर ए पी, दोनों के लिए जो है ए पी क्या है, ए पी दोनों के लिए एक ही भुजा है। इस त्रिभुज के लिए भी वही भुजा है और दूसरी त्रिभुज के लिए ए पी सी के लिए भी वही भुजा है। इसलिए कोण त्रिभुज ए बी पी जो हो गया सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी पी की। क्राइटेरिया क्या हो गई, एस ए एस, साइड एंगल साइड पर। तीसरी बात बतानी है आपको कि जो ए पी है वो कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो कोण बी डी ए बराबर कोण सी डी पी, ये सी पी सी टी से होगा। तो डी पी कोण डी का समद्विभाजक है, डी पी, ठीक है ना, इस कोण का समद्विभाजक, यहाँ से यहाँ तक का जो समद्विभाजक है ये कोण डी का है। और ए पी जो है वो भी कोण डी को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए पी कोण ए का समद्विभाजक होगा। ये बात आपने बताई, ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि सेम लाइन जा रही है, इस तरह से वो समझ। अगला नंबर 4 है आपको कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी समद्विभाजक है। इस बात को प्रूव करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ये सिद्ध कर दिया गया है। कोण ए पी बी कोण ए सी पी, ये सी पी सी टी से हो जाएगा,
CP CT से जाएगा, जहाँ BP बराबर CP, ये भी CP CT से इक्वल माना जाएगा, इसलिए AP भुजा BC का समुद्विभाजक है। कोण APB, कोण APC, कोण APB, देखो APB ये 90 डिग्री का है, और कोण APC और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा। AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो AP जो होगा वो BC का लंब समद्विभाजक होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस के की जो उत्पत्ति है वो पहले कर दी गई, क्योंकि जगह भी बहुत कम था और टाइम भी आपका सेव करना होता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। इस लेक्चर को एक दो बार ज़रूर सुने वीडियो प्ले करके, इसके बाद आपको समझ में आएगा, फिर आप उसे करने का प्रयास करें। थैंक्स टू वॉच।